और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और भारत आने में अपनी असमर्थता जाहिर की। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनके लिए यूके में रहना इस वक्त महत्वपूर्ण है ताकि वो वायरस को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक करीब 60,000 नए मामले सामने आए हैं। तो ब्रिटेन एक बार दोबारा फिर से जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उससे वो प्रभावित है। 60,000 केसेस सामने आए हैं। ब्रिटेन ये फेस कर रहा है। ब्रिटेन के लिए एक नई चुनौती है और कई तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगर बात करें तो लॉकडाउन भी घोषित किया। और इस बार जो 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन भारत आने वाले थे मुख्य अतिथि के तौर पर, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया था, लेकिन देश में कोरोना के हालात को देखते हुए बोरिस जॉनसन ने इस जो आमंत्रण था उसे उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनके देश में कोरोना के हालात ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और किस तरीके से यूके में कोविड का ये जो नया स्ट्रेन है, क्या कुछ उसकी स्थिति है, उस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े। जो तनिमा, दर्शकों को बताएं कि एक दोबारा से कैसे यूके पूरी तरीके से कोविड के नए स्ट्रेन की चपेट में है। जी श्वेता, इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज अभी हम कुछ ही दिनों में 2 दिन में इनफैक्ट देख सकते हैं कि जो फ्लाइट्स हैं यूके इंडिया से यूके वो रिज्यूम होगी। बट ये ऑफ कोर्स हरदीप पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उन्होंने क्लियर किया है कि फ्लाइट्स कम किए गए हैं, बट नॉनदलेस वो प्लान अभी भी ऑन है। बट अगर हम यूके का कोविड क्राइसिस देखें, 60,000 केसेस एक दिन में, सिंगल हाईएस्ट जो स्पाइक हो सकता है यूके में, वो एक दिन में यूके ने विटनेस किया है कल। और भी सीवियर सिचुएशन है अगर हम देखें कि उनके सरकार क्या क्या कर रही है, क्या बता रही है। जो यूके की गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उन्होंने ये कहा है कि 1 in 50 पीपल इन यूके माइट बी इन्फेक्टेड, मतलब 50 लोगों में से एक में शायद वो कोरोना वायरस फैल चुका है। ये बहुत ही एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स एक यूके के गवर्नमेंट बॉडी ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है, सरकार ने ये कहा है कि उनका वैक्सीन ड्राइव ऑफ कोर्स एक तेजी से चालू है और 1.3 मिलियन लोगों को अभी तक वैक्सीन दिया गया है। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि किस तरह से लॉकडाउन, ऑफ कोर्स हमें पता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन जारी हो चुका है। स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन जिस तरह से पहले फेज में आउटब्रेक के टाइम पे था, वैसे उस तरह का लॉकडाउन हुआ है। बाकी जगहों में भी यूके में अगर हम देखें, वहां पे लॉकडाउन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। लॉकडाउन वेल्स में एक्सटेंड हो गया है दिसंबर 20 से ही वेल्स में लॉकडाउन था, वहां पे अभी भी वो कंटिन्यू करेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी जो लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया गया है, बट जो कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंक्रीज किए जा रहे हैं। और अगर हम बाकी देखें, और ये भी कहा जा रहा है कि यूके सरकार ये कह रही है कि शायद ये लोग जो थ्रेट लेवल है उसको एक हाईएस्ट लेवल का एक दर्जा देंगे। वो अभी भी देख रहे हैं, बट 60,000 केसेस एक दिन में, जो सिंगल हाइस्ट, जो यूके में पहले कभी नहीं हुआ। पिछले साल भी जब ये कोरोना का आउटब्रेक पहली बार रिपोर्ट हुआ था, उस टाइम पे भी 60,000 केसेस यूके में एक दिन में नहीं हुआ। ये नया जो यूके का स्ट्रेन है श्वेता, इसी बारे में सबसे ज़्यादा चिंता है यूके सरकार को, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शस है, जिस तेज़ी से वो फैल रहा है। इसीलिए एक स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन यूके सरकार को, बोरिस जॉनसन को अनाउंस करना पड़ा। वो लोग हर रोज़ अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, अपने सिटीजन से, कि वो घर पे रहे, जितना हो सके घर पे रहे, बाहर ना जाए एसेंशियल काम के अलावा। क्यों इस पूरे स्थिति को देखते हुए वो समझा जा सकता है किस तरह का सीवियर सिचुएशन है अभी यूके में। जी बिल्कुल, यूके की बात करें तो सीवियर सिचुएशन है वहां पर। तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और दर्शकों को बता दें कि ब्रिटेन से भारत के लिए 8 जनवरी से विमान सेवा दोबारा शुरू हो रही है। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के आकलन के आधार पर ही दोनों देशों के बीच सीमित संख्या में विमान सेवा को शुरू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब ब्रिटेन से भारत लौटे 71 यात्री कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं और कई राज्यों को विदेश से लौटे लोगों को ट्रेस करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। On limited resumption of civil aviation traffic between India and the United Kingdom based on an assessment of the available facts as available with our medical professionals. So we made it compulsory to test again on arrival. And
Even if you're negative, we made mandatory home quarantine for 7 days. We will review the situation if any additional steps have to be taken. The total number of flights has been drastically reduced from 60 a week to 30, which is 50%.